झनक को देखने आने वाले हैं लड़की वाले, झनक की होने वाली है दूसरी शादी। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। टीवी सीरियल झनक में इन दिनों काफी ज्यादा ड्रामा और ट्विस्ट दिखाया जा रहा है और कहानी में एक नया मोड़ भी आ रहा है। जी हां, बात करें सीन की तो इस सीन में झनक जो है हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ जाती है, लेकिन झनक जैसे ही घर आती है अर्शी और उसकी मम्मी झनक पर भड़कने लगते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हैं। और अर्शी कहती है कि झनक, तुम्हें ठंडाई पीने की क्या जरूरत थी। तभी झनक कहती है कि मैंने खुद नहीं पी थी, मुझे जबरदस्ती पिलाई गई थी। और अनी जो है झनक की साइड लेते रहते हैं। तभी अर्शी की मम्मी कहती है कि झनक, मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, आखिर तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है तो तुम्हें शादी करनी होगी। तभी झनक हाँ कहती है, लेकिन अनी उसका विरोध करते हैं क्योंकि झनक की तबीयत जो है ठीक नहीं होती है, लेकिन झनक शादी के लिए हाँ कर देती है। चलिए आपको दिखाते हैं ऑन लोकेशन की कुछ झलकियां। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बड़ा खेल रचा है तुमने झनक। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी तुमने। अनफॉर्चुनेटली मेरी रिश्तेदार हो और मेरी पहचान की वजह से इस घर में हो, लेकिन शुक्र मनाओ इतना तमाशा करने के बाद भी ये लोग तुमसे ठीक से बात कर रहे हैं। आंटी, झनक की तबीयत खराब है, आप ये सब इसे बाद में बोल सकती हैं। इसे आराम की जरूरत है। क्यों? बाद में क्यों? हमारी वजह से इसकी तबीयत खराब नहीं हुई। और तुम, इतनी ठंडाई पीने की क्या जरूरत थी कि ओवरडोज ही हो गई? जी, जबरदस्ती ठंडाई किसने पिलाई? नाम लेकर बताओ, किसने फोर्स किया तुम्हें? किस पर इल्जाम लगाना चाहती हो? अरे हर साल हम सब ठंडाई पीते हैं ना होली पर। मैंने तुम्हें बस ट्राई करने के लिए बोला था, तुम हैंडल नहीं कर पा रही थी तो पूरे टाइम पीते रहने की क्या जरूरत थी? फोर्स किया था मैंने। झनक, तुम्हें इतनी बात नहीं करनी चाहिए। बीमार हो तुम, इसे रेस्ट की जरूरत है। छोटो, अब जो हो गया सो गया। वैसे भी जो हो गया अब कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे छोटो ने पहली बार तो नहीं हुआ ना, पहले भी ऐसा हुआ है ना, उससे तुम कुछ सीखी नहीं। मुझे पता था इसका इल्जाम तुम पूरा हमारे परिवार पर ही लगाओगे। और अगर तुम्हें किसी ने फोर्स भी किया था तो तुम्हें पीने की क्या जरूरत थी? क्यों पी तुमने? किसी ने तुम्हारा गला पकड़ के पिलाया था क्या तुम्हें? ए जनक लो ये आज तुम आ गई ना, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा। क्या? तुम कैसी हो? हाँ, कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ, अभी देख के शांति मिल गई। हाँ, अब ठीक हो जाओगी तुम। हाँ, माँ तुम्हें ठीक कर देगी। देखो ना, इसके चेहरे का रंग भी उतर गया। हाँ, तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। हाँ, ये लड़की अब आराम करेगी और इसके हिस्से का काम आप करेंगे। झनक ही की, मैं घर में बाकी लोगों के हिस्से का भी तो काम करती हूँ। इसमें नया क्या है? जब शारदा घर में नहीं होते तभी मैं उनकी जगह लेती हूँ। अगर मेरे ऐसा करने से झनक को आराम मिलता है, उसकी तबीयत ठीक होती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही प्लीज सिंपैथी मैं दिखाई आप। अब जिसके बाद दिखाने के लिए सहानुभूति नहीं होगी वो क्या ही दिखाएगा। जो झनक की मदद करना चाहते हैं वो जरूर करेंगे। झनक, चलो बेटा, तुम कमरे में आराम करो। हाँ, और माँ उसे ना आप कुछ खाने पीने के लिए दो, जो मुझे देती हो ना, मैं जब बीमार होती हूँ, हल्दी वाला दूध वो दे दो तो झनक स्ट्रांग हो जाएगी एकदम। हाँ। तो यहाँ पर हमने कोई लंगर लगवाया है क्या? ये तुम सबको बांट के फिरोगे? आपकी बेटी को समझाइए, यहाँ पे इस घर में सामान किसके पैसों से आता है? इसके बाबा के पैसों से नहीं आता। मेजदा के पैसों से आता, हम जानते हैं। इसीलिए शायद हम लोग कोई दूध नहीं पीते। झनक बीमार है और हमको इस सब बातों की समझ नहीं, इसीलिए बोला है। झनक आगे से जो भी खाएगी पिएगी उसका पैसा मैं देता। ग्रेट, आप लोगों का हो गया तो मुझे झनक से कुछ बात करनी। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है। वो कल तुमसे कल क्यों? क्या प्रॉब्लम है? झनक, तुम्हारी लाइफ का एक ही सपना है क्या? शादी करना। हाँ सर जी, मैं जल्द से जल्द शादी करके पांडे जी, और मैं नितमती के साथ सेटल होना चाहती हूँ। गुड, अपनी बात से पलटना मत। क्यों पलटूंगी? जिम्मेदारी लेना अपनी। तो आप जैसा फैसला लेंगी मुझे मंजूर।
मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पहले भी ये बात कह चुकी हूँ मैं आपसे। अगला जनक तुम शादी करके चली जाओगी ना? एक्शन। तुम शादी करके चली जाओगी, तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। क्यों चिंता करती है? मैं जहाँ भी जाऊँगी ना आपको कभी कभी अपने पास बुला लिया करो। टॉली शेयर मनीष आपकी बहुत याद आएगी मुझे। टॉली पांडे जी चल। इस लड़की की हालत तो देखो। उन लोगों को आप बाद में बुला सकते हैं जब ये पूरी तरह ठीक हो जाए, कुछ दिन और रुक सकते इसमें हैं। इसका ठीक होने की क्या जरूरत है? ये जैसे वैसे ठीक है। वैसे भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना लड़का हाथ से निकल जाएगा। और वो लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया है। वो शादी के लिए रेडी है। ये ठीक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसमें तुम्हें क्या गलत लग रहा है? यानी प्लीज तुम इस सब में इन्वॉल्व मत होना। इस लड़की ने हाँ कही है, सब कुछ तय हो चुका है। कोई जनक से शादी करेगा क्योंकि किसी तीसरे ने ऐसा करने के लिए कहा है। कोई जनक से शादी करेगा क्योंकि किसी तीसरे ने ऐसा करने के लिए कहा है। ये क्या बात हुई? हाँ वो शादी करे, लेकिन तब जब वो जनक को एक्चुअली पसंद करता हो। और जनक का भी उस लड़के को पसंद करना जरूरी है। इसकी भी तो पसंद हो सकती है ना। ये सब क्या कह रहे हो तुम अली? तुम चाहते क्या हो? इस सब में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बीमार थी, आपने मेरी बहुत मदद की, ख्याल रखा, लेकिन आपको ये हक तो नहीं बनता है कि मेरी जिंदगी के फैसले लेने लगे आप। मेरी शादी की बात और सृष्टि मासी मेरा अच्छा ही चाहेंगी। उन्होंने जिसको चुना होगा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। टॉली ना इसके आगे कोई सोच है और ना ही पसंद, इसलिए प्लीज मत सोचिए प्लीज। समझ में आया? क्रश। और तुम भी एक बात सुन लो। वो लोग यहाँ आ रहे हैं, उसने हाँ की है क्योंकि मैंने कहा है, मुझ पर भरोसा किया है। तो उस लड़के ने अगर तुमसे कोई सवाल किए तो ढंग से जवाब देना और उसे ये मत बताना कि इसने तुम्हारी जान बचाने के लिए नकली शादी की है तुमसे। टॉली मैं यूं ही बोलूंगी ऐसा। बेटर, क्योंकि बहुत प्राउड होने वाला काम नहीं किया तुमने। जितनी जल्दी इस इंसिडेंट को पूछा उतना ही अच्छा होगा। लड़का करता क्या है? तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं। आप मुझ जैसे लड़के के साथ अपनी बहन की बेटी की शादी क्यों करेंगी सृष्टि? इसलिए पूछ रहा हूँ कि लड़का क्या करता है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगी। आंटी एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, हम बस जानना चाहते हैं। छोटों ने बहुत ही नॉर्मल से सवाल पूछा है। बिजनेस है बहुत बड़ा। टॉली ओके, किस चीज का? इतने डिटेल्स मैंने पूछे नहीं अनिरुद्ध। बिजनेस है बहुत बड़ा, बहुत पैसे वाला है। झनक किस्मत वाली है कि ऐसा लड़का उसे झनक किस्मत वाली है कि ऐसा लड़का उसे मिलने वाला है। टॉली लो चल पांडे जी आदि को हाँ सृष्टि, आपका तो बहुत बड़ा नाम है, आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस होंगे। चल। आई एम श्योर आपने इस लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का ही ढूंढा होगा। जनक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो शादी के लिए। तैयार पूरी तरह से। मेरी शादी के तुम्हारी शादी के बाद ही मेरी शादी, समझ गई ना? ये आपका फैसला है, मैं क्या ही कह सकती हूँ। एग्जैक्टली, तुम कह ही क्या सकते हो। सुनो जनक, जितनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी उतनी ही जल्दी अनी और अर्शी भी शादी करेंगे। इनका रिश्ता तो बहुत पहले से है, वो तो तुम और तुम्हारी शादी बीच में आ गई, नहीं तो ये लोग अभी तक शादीशुदा हैं। एनीवे, अब तो तुम शादी करके चली जाओगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे इसकी शादी बीच में नहीं आएगी, बहुत प्रॉब्लम्स हुए उसके बाद ये दिन आया है। बेटा मेरी भी एक बेटी है और मैं मानती हूँ कि बेटियों को एक दिन शादी करके दूसरे घर जाना ही होगा। हाँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। पर बेटा उस लड़के के साथ पूरी जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसलिए अच्छे से जांच पड़ताल करके अच्छे से तुम सोच समझ के तुम फैसला करना। बहुत ये क्या उल्टी सीधी बातें कह रही हो? सृष्टि कोई गलत लड़का देखेगी क्या इसके लिए? और वैसे भी मैं कोई भी लड़का देखूं तुम्हारे पति से ज्यादा ही कमाने वाला हूं। टॉली फुल बैक चाशोनी अन्ना जल्दी। सृष्टि जी, कामयाबी सिर्फ
इंसान की कमाई से नहीं पता कर सकते। How dare you talk? आंटी, आप मेरे सामने बॉडो और जिडू की इंसल्ट नहीं कर सकती है। ये लोग आपके पैसे पर जिंदा नहीं है, और अगर फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो इनकी फैमिली सॉल्व कर देगी, यानी कि हम। तो प्लीज मुझे आपसे नहीं सुनना है कि मेरे जेठू कितना कमाते, कितना नहीं कमाते, ज्यादा कमाते, कम कमाते हैं। फ्यूचर में इस बात को याद रखिएगा। आइंदा इस बात को याद रखिएगा प्लीज। जनक, तुम्हारी तबीयत खराब है, अंदर चलो टेस्ट करना। तुम्हें इसे ले जाने की जरूरत नहीं है यानी, हम सब है यहाँ। आप लोग तो ये करेंगे नहीं, इसलिए मुझे करना होगा। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं लेकर जाऊंगी इसे कमरे में। नॉलेज चलो लेट्स गो। कम। लो धीरे से चार लेडी जैसा कि आपने देखा, झनक ने तो शादी के लिए हाँ कर दी है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई झनक की शादी हो जाएगी। ये न्यूज़ अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।